भाई साहब, हो गया खेल। अगर तुमने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई है तो ये खबर है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। कोरोना की वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई हैं उन लोगों को हार्ट अटैक के खतरे बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुद जो कंपनी ने जिसने बनाई है उसने कोर्ट के सामने स्वीकारा है। उस पर केस किया था, किसने किया था वो भी बताएंगे। और पूरा खेल क्या है, चलो देखते हैं नंबर बाय नंबर से। एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने, कौन सी कंपनी ने बनाया इसको भारत में? सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर किया था। वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया गया था, समझ रहे हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलके ये डोज बनाया दवाई कोरोना की। यही सिस्टम भारत में, इसी सिस्टम से जो सीरम इंस्टीट्यूट है भारत में उसने अपना बनाया है, ठीक है। क्या हुआ आगे देखते हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर दुर्लभ मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है और इसके केसेज भी मिले हैं अटैक के, ठीक है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उसकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका के करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। जो पीड़ित हुए, जिससे इनके परिवार में मारे गए हैं लोग हार्ट अटैक से, उनने 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है इस कंपनी से। कोविशील्ड जो दवाई बनी थी, ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में जिस कंपनी ने अपने कागज दिखाए कोर्ट में, उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। अब ये TTS क्या है बताते हैं। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है थक्का जमना खून का, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है यानी कि प्लेटलेट्स जो प्लेट होती हैं खून में वो डाउन होती हैं। इसका मतलब हो गया इसमें वैक्सीन से क्या हो रहा है, लोगों में लोगों की प्लेटें कम होती है और जो ब्लड है उसका थक्का बनता है। और जो खून जमेगा तो क्या होगा, जो हार्ट है वहाँ तक खून नहीं पहुँचेगा तो अटैक की समस्याएं लोगों में बनेगी, ठीक है। यही मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS, ठीक है। देखो, भारत में सबसे ज़्यादा कोविशील्ड के ही डोज लगे हैं। कितने? 175 करोड़। और इसी से खतरा है। TTS बताया था ना अभी। TTS एक जो शरीर में प्लेट है वो गिरती है और क्या हो जाता है, खून जमता है, खून के थक्के बनते हैं। अब जब नसों में इधर खून के थक्के जमेंगे तो क्या होगा, खून रुक जाएगा तो अटैक पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बोवैक्स ये कम लगा है लोगों को भारत में और कोवैक्सीन कम लगा है, लेकिन कोविशील्ड 175 करोड़ डोज लगे हैं इसके। कितने? 175 करोड़ डोज लगे हैं कोविशील्ड के। इसी से है खतरा। आपने भी लगवाया है तो कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है, रेयर केस है इसके। सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने केस किया। अप्रैल 21 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी सबसे पहले। उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई, दिमाग में खून की उल्टी ब्लीडिंग भी होने लगी दिमाग में। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उसकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। अभी दिखाते हैं स्कॉट। और इसी स्कॉट ने केस की। ये हैं जेमी स्कॉट। इनको 21 में वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हुई थी और इन्होंने ही सबसे पहले
केस किया कंपनी के विरुद्ध। जेमी स्कॉट ने पहले तो कंपनी ने उनके दावे को नकार दिया, लेकिन फिर मान लिया। स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया कि उनकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता। इस साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए गए कानूनी दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है। हालांकि कमीशन में किन कारणों की वजह से यह बीमारी होती है की जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका एक्सपोर्ट की वैक्सीन में खामियां हैं, गड़बड़ी है और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी है। मतलब जिस कंपनी ने इसको बनाया है उन्होंने सही बात नहीं बनाई इसके बारे में कि इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या गड़बड़ हो सकती है इससे। वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2021 में वैक्सीन से होने वाली बीमारी की पहचान की। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन इंस्टीट्यूट वैक्सीन से होने वाली इम्यूनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम VITT की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया है। सबसे ब्रिटेन में इस्तेमाल हो रहा है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। मतलब ब्रिटेन में इन पर रोक लगा दी है और तुरंत ही कुछ दिन बाद ही रोक लगा दी। खास बात यह थी कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने से कुछ महीने बाद ही वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था और उन्होंने इंग्लैंड में इस पर रोक लगा दी थी। ब्रिटेन में नहीं इस्तेमाल हो रही जो 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। और उन्होंने कहा था कि इसी की जगह अब दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे जो युवा हैं, 40 से कम उम्र के। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज़्यादा थे। कोरोना के खतरे नुकसान से ज़्यादा दूसरी किसी वैक्सीन का डोज दिया जाए 40 साल के कम उम्र के। ये बात उन्होंने बता दी थी इंग्लैंड में कि इसको बंद किया जाए, इसकी जगह दूसरी वैक्सीन का डोज लगाया जाए क्योंकि इसमें फ़ायदे कम खतरा ज़्यादा है। MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई। MHRA के मुताबिक साइड इफ़ेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकारों ने मुआवजा भी दिया है जो लोग मरे थे इससे। इसमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने इस वैक्सीन लगवाई थी। 158 मरने वालों में इस वैक्सीन की वजह से मरे थे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? इस वैक्सीन से जो हो रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बताया जा रहा है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कि जो प्लेटें होती हैं वो क्या हो जाता है, शरीर में प्लेटें गिर जाती हैं, ठीक है ना। इसे TTS भी कहते हैं। और इसके साथ थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बोसिस है जिसमें खून के थक्के जम जाते हैं, इंसान में प्लेटें गिरती हैं और खून के थक्के जम जाते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही दुर्लभ सिंड्रोम है, इससे लोगों की मौत हो रही है। मरीज में कम प्लेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ खून के थक्के जम जाते हैं। हम कैसे पता करें ये जिसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ये कोरोना वैक्सीन की वजह से जो बीमारी हो रही है उनके लक्षण क्या हैं? इनको शॉर्ट में TTS कहते हैं। कैसे पता करें? अगर सिर में दर्द हो और साफ दिखाई न देना, बोलने में कठिनाई हो, सांस लेने में दिक्कत हो, चक्कर आए, सीने में दर्द हो, पैर सूज जाएं, स्किन पर शरीर में खून के थक्के जमने के निशान पड़ जाएं,
तो समझ लेना कि ये TTS के लक्षण हैं। तो कैसी लगी ये सूचना सबको बता दीजिए। अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। थैंक यू।